कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रखा और जनता विपक्ष पे भरोसा किया, जिस कारण यूपी में ये हालात हुआ। हालांकि बिहार में तो कम सीटें विपक्ष जीत पाई, लेकिन आपकी सीटें घट गई। देखिए, मोदी जी का ही मैजिक चला। मैं तो हमेशा से नीतीश कुमार जी का फैन हूँ। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि सहयोगी जो दल नहीं होंगे तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। बैसाखी कब गिर जाएगी ये कहना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि क्या गारंटी नीतीश जी का कि वो एनडीए के साथ में बने ही रहेंगे। जो स्ट्राइक रेट इस बार रहा आप लोगों का 2014-2019 की अपेक्षा इस बार सीटें कम मिली है। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के भावनाओं की उपेक्षा हुई, जातिवाद के चलते, कुछ गलत लोगों को टिकट मिलने के चलते, कुछ जगह त्रिकोणीय संघर्ष जानबूझ के वोट काटकर हराने के चलते हम लोग को सीट कम आया है। लोगों में नाराजगी थी भाजपा एनडीए के प्रति। अयोध्या जैसी सीट को आप लोग हार गए। जनता के ऊपर डिपेंड है कि उन किनको चुनेंगे। इसमें राम को लाना, सीता माँ को लाना ही कहाँ तक उचित है। लेकिन जिस प्रकार से माहौल वैशाली में बना था, कुल की बात कही जा रही थी, विभिन्न तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। चर्चा तो यह भी है कि आप पे भी दबाव बना, चूंकि भूमियार समाज से आप हैं तो कुल के साथ रहने की दबाव बना था। छोड़िए, दबाव था तो हम तो पिटीशन भी दिए हैं डीएमएसपी को, तैयार है मेरा, दे भी रहे हैं। बहुत तरह से मुझे धमकी भी आया। और चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो हम किसी से कमजोर नहीं है चुनाव लड़ने में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और इसकी कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। और 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पीएम पद का शपथ लेंगे। वैसे में आपको बता दें कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में इस बार एनडीए को 30 सीटों पे जीत मिली है। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा 9 सीट एनडीए को कम मिली है। वहीं दूसरी ओर की बात करें तो भाजपा के नेता से हम बातचीत करेंगे। हरिमोहन चौधरी जी हमारे साथ हैं। पहले तो बधाई और शुभकामना देते हैं कि एनडीए की जो सीट 30 सीट आप लोग प्राप्त की है और जहां जहां आप लगे तीनों सीट निकाल लिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है, एक गिलहरी के तरह राम सेतु निर्माण में लगे रहते हैं। पार्टी के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में हम लोगों का जो भी भूमिका है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी भूमिका में ही बड़ी ईमानदारी से हम लगे रहते हैं। मोदी जी का मैजिक चला इस बार। देखिए, मोदी जी का ही मैजिक चला है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की जीत हुई है, जो लोग आज संसद भवन में पहुंचे हैं, उसके पीछे मतलब 60-70% मोदी जी के वोटों का ही हाथ है। इन सब के बावजूद मोदी जी के काम पे तो जो जीते, लेकिन जो स्ट्राइक रेट इस बार रहा आप लोगों का 2014-2019 की अपेक्षा इस बार सीटें कम मिली है। या आप देख लीजिए, बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों जगह सीट में कमी आई है। देखिए, सीट में कमी जरूर आई है, लेकिन उसके कारणों की समीक्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के भावनाओं की उपेक्षा हुई, तो जहां कार्यकर्ता जागरूक है वहां काउंटर करते हैं। जहां कार्यकर्ता थोड़ा भी शिथिल हमारे पड़ गए हैं और उनके भावनाओं को कहीं आहत हुआ है तभी शिथिल पड़े हैं, तो वहाँ हम लोग का हार हो गया, क्योंकि हम लोग अपने वोट को बूथ तक नहीं ले जा सके, वोट को कन्वर्ट नहीं कर सके। भाजपा तो बूथ स्तर की पार्टी बताई जाती है, बूथ स्तर पर भी मजबूत पार्टी बताई जाती है। तो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर कलह की भी बात आपके बातों से सामने आ रही है। देखिए, अंतर कलह कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं कहीं जैसे मतलब यहाँ पर कोई कार्यकर्ता लगा हुआ है, जो कार्यकर्ता वर्षों से लगा हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई। चाहे कार्यकर्ताओं के अनुरूप पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कहीं भी किसी भी पार्टी का हो, ये हमारी ही पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का है, जो कार्यकर्ता मान लिया वर्षों से लगे हुए हैं, उसके अनुरूप, उनके भावनाओं के अनुरूप कहीं टिकट नहीं मिला। कई तरह के दुष्प्रचार इसमें विरोधियों ने किया, कई जातिवादी दुष्प्रचार हुए, कई वर्गों के लोग। आप यहाँ बिहार में ही देखिए ना,
बिहार में कई क्षेत्रों में, शिवहर में हुआ कि वैश्य का टिकट कटा, वैश्य नाराज हो गया, एक वोट नहीं देगा। बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया के नाम पर तरह तरह के भ्रम फैला के और पूरे बिहार को इफेक्टेड करने लगे। लेकिन अंततः लोगों ने क्या किया, किसी भी जात के तोकची का बात नहीं माना, किसी भी जात के मानजन का बात नहीं माना। लोगों ने मोदी के प्रति अपनी आस्था दिखाई और लोगों को लगा इस प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित है, बाकी कोई ऑप्शन किसी को नज़र नहीं आया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास किया और 65% लगभग वोट जनता ने मोदी जी को दिया। जो वोटर है मोदी जी के वो बूथ पर दिखे। यहाँ पर हम लोग का स्ट्राइक रेट यहाँ 75% रहा। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह शिवहर की आप बात किए, तो शिवहर हो, सटे हुए वैशाली हो, इन दो लोकसभा क्षेत्र में जो देखा गया चुनाव के दौरान काफ़ी टसन दिख रहा था इन दोनों सीटों पर, लेकिन अंततः एनडीए की जीत हुई। आखिर किस प्रकार, चूँकि वैशाली में कहा जा रहा था कि जो एनडीए के कोर वोटर वो महागठबंधन के साथ है, खासकर भूमिहार समाज को लेकर के। आप कह रहे हैं कि वहाँ वैश्य नाराज हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वैश्य जो है एनडीए के साथ है। तो कुल की जो यह बात निकलकर सामने आई, इससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा आप लोगों को। देखिए, कुछ लोग शहर में रहते हैं जी, कुछ लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में रह के फतवा जारी करते हैं कि हम वैसे ऐसे नाराज है, वैसे नाराज हैं। जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको ये बेव पता था। हम लोग तो एकदम आश्वस्त थे, शिवहर में ही हम आश्वस्त थे हम लोग कि पूरा वैश्य समाज इंटरेक्ट होकर एकदम 95% वैश्य ने वोट किया लवली आनंद जी को, तब वो जीती है। वैशाली में भी आप जो बात कहते हैं, जो लोग प्रचार करते थे रात भर, दिन में मंच पे नज़र आए, कहते हैं पार्टी के हम वफादार सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के वफादार हैं हम, लेकिन रात्रि में उनका प्रचार होता था। लोग सुनते हैं, इस बातों को सुनते हैं। आप पर भी दबाव था वैशाली के मामले में, लेकिन आप कांटी में जिस बात की आप चर्चा करती खुले तौर पर भूमिहारों की, आप पूरे कांटी में भूमिहारों को बूथ की समीक्षा कीजिए और कोई ऐसा भूमिहार का बूथ बता दीजिए जहां 60-70% लोगों ने एनडीए को वोट नहीं किया हो, तभी तो जीते हैं। तो लोग अंदर ही निर्णय ले चुके थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है और तीसरी बार इनको प्रधानमंत्री बनाना है। 400 का नारा जो था, वो 400 का नारा आंकड़ा छू नहीं पाए आप लोग। भैया, हम लोग नहीं छू पाए आंकड़ा निश्चित रूप से। तो इस बात का अफसोस पूरे भारत को है, 140 करोड़ भारतीयों को है। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ हमारा जात खरा है, छोड़ा ना एगो सीट हरावा, बाकी मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनिए रहे हैं। तो इस तरह का जातिवाद बिहार यूपी में इतना हावी रहा, जातिवाद के चलते, कुछ गलत लोगों को टिकट मिलने के चलते, कुछ जगह त्रिकोणीय संघर्ष जानबूझ के वोट काटकर हराने के चलते हम लोग को सीट कम आया है। लेकिन ये सारी बातें, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, क्या हार में क्या जीत में। हम लोग का हर चीज़ में हम लोग जीत का भी समीक्षा करते हैं और हार का भी समीक्षा करते हैं। तो जिन सीटों पर हम लोग हारे हैं और जिन सीटों पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बूथ वाइज समीक्षा होता है, मंडल वाइज, शक्ति केंद्र वाइज समीक्षा होता है कि जहाँ जहाँ हम लोग हारे हैं, क्यों हारे हैं, इसके कारणों की समीक्षा होती है। और हम लोग निश्चित रूप से बिहार में दो केंद्रीय मंत्री आपके हार गए। उजियारपुर में नित्यानंद राय जी, लोग कह रहे हैं कि हाँफते वो जीते, बड़ा संघर्ष था मामला। सारण में रूडी जी, वो भी बड़ी कम वोटों के अंतर से जीते। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी भाजपा एनडीए के प्रति। देखिए, ये जो दुष्प्रचार का बौछार जो है ना, अब जो कोई खेत चरने जाता है, कोई तो किनारे वाला जल्दी चढ़ जाता है, जहाँ हावी हो जाता है। तो कहीं कहीं ये दुष्प्रचार हावी हुआ। बाकी एनडीए को लोगों ने, जो एनडीए के वोटर थे, उन लोगों ने वोट दिया। लेकिन कहीं कहीं हम लोग दुष्प्रचार को ख़त्म करने में, काउंटर करने में सक्षम
नहीं रहे। कहीं कहीं वहाँ- अंतर वहाँ विरोध भी संघर्ष- रहा वहाँ वहाँ पार्टी के अंदर। संघर्ष रहा। देखिए ये आपको बताएं कार्यकर्ताओं का, लेकिन बिहार में ऐसा कम सीट है, कुछ जगहों पर हुआ लेकिन बहुत नहीं था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में खुल के लोगों का मदद किया है और कैंपेन में लगे लेकिन रहे। यूपी की बात करें तो वहाँ तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 80 लोकसभा सीट में अब आधे पे आ गए, आधे से ज़्यादा 2014-2019 के लोकसभा में मिले थे। अयोध्या जैसी सीट को आप लोग हार गए। देखिए ये दुर्भाग्य है अयोध्या वासियों का, और निश्चित रूप से रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी लांछन लगाया, उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, माता सीता को वनवास जाना पड़ा। तो ऐसे धुरंधर हिंदू आज भी हैं भारत में। तो इन धुरंधर हिंदुओं को तब याद आएगा, 20 साल के बाद मोदी याद आएगा, जी, निश्चित रूप से याद आएगा। उस समय ये जान दे के भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव तो इसीलिए होता है कि चुने, नए हैं पुराने हैं, जनता के ऊपर डिपेंड है कि उन किनको चुनेंगे। इसमें राम को लाना, सीता माँ को लाना ही कहाँ तक उचित है? देखिए घर का गार्जियन जी, हम लोगों के आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब समझे, मर्यादा जिन्होंने स्थापित किया, शासन सत्ता का मर्यादा जिसने स्थापित किया, जिन्होंने अपने राज्य में न्याय की कल्पना की, जाति पाति से ऊपर उठकर, कोई जाति पाति नहीं था। तो जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने जाति पाति को खत्म करके एक अदना सा आदमी के बात पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हो गई। तो उस तरह के शासन में भी लोग राम राज्य में भी उस समय हुआ था। हाँ, राम राज्य में हुआ था। जी। तो आज हम लोग के आदर्श राम है, हम लोग के आदर्श राम है, और आज हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना करती है। तो इस राम राज्य में भी कुछ लोग जो है इस तरह के लोग हैं जो राम जी पे भी लांछन लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रखा और जनता विपक्ष पे भरोसा किया, जिस कारण यूपी में ये हालात हुआ। हालांकि बिहार में तो कम सीटें विपक्ष जीत पाई, लेकिन आपकी सीटें घट गई। देखिए जो लोग ये दुष्प्रचार करने में, कुछ ग्रामीण इलाकों में, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये लोग दुष्प्रचार करने में, जहाँ कुछ अनपढ़ लोग हैं उनके बीच दुष्प्रचार करने में ये लोग सफल रहे। तो निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहा है। पहले के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ जानते हैं? जी। अंतिम व्यक्ति के घर में आपको अनाज मिलेगा। और जिस लालू यादव ने ललमुनिया की माई कह के तोरा बेटा के पढ़ाए भामा, तोरा बेटा के खाना भी दे, मैं तोरा बेटा के पढ़ाए, चरवाहा विद्यालय खोला। उस चरवाहा विद्यालय का क्या हासिल हुआ कहने का जरूरत नहीं है, सारे बिहार के लोगों ने देखा। तो उस जिस ललमुनिया के माई का चित्रण लालू यादव ने गरीबनी के रूप में किया था, उस गरीबनी माता को, उस गरीबनी बहन के घर में अनाज भी पहुंचाया। और उसका पति अगर कहीं बाहर में काम करता है तो उसके हाथ में मोबाइल भी है, वो 500 रुपया अगर ट्रांसफ़र करता है, 12 बजे रात में उसको ज़रूरत पड़ता है तो 500 रुपया अपने वाइफ के खाता में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से डिजिटल बनाया। एक रिक्शा ठेला वाला के पास भी आज मोबाइल है। तो लोग ये सारे समाचार मोदी जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, धीरे धीरे समझने लगे हैं। एक समय आएगा इन लोगों का दुकान बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। जो काम करेगा वही राज करेगा, जो विकास करेगा वही राज करेगा, जिसका भावना राष्ट्रवाद का होगा वही राष्ट्रवादी होगा, वही राष्ट्र निर्माण करेगा, वही राज करेगा। उसी अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2014-19 में जिस तरह का मैंडेट अकेले भाजपा को मिला था, अकेले दम पे वो सरकार बना सकती थी, बैसाखी की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि सहयोगी दल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि सहयोगी जो दल नहीं होंगे तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। बैसाखी कब गिर जाएगी ये कहना मुश्किल है। आपने देखा जिस समय हमको बहुमत भी था, फिर भी हमने सहयोगी दलों का अंततः सम्मान किया। और आज हम लोगों के जो सहयोगी हैं, जो भी सहयोगी दल हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, चाहे लोजपा हो, जदयू हो, रालोमा हो, मांझी जी की हम पार्टी हो, जो भी हम लोग के साथ चुनाव लड़े हैं, तो जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वहाँ वो लोग, उन लोगों ने इस वोट को ट्रांसफ़र किया।
तो ये एनडीए जितना एकदम संगठित होकर चुनाव लड़ी है, ये लेकिन कितना नीतीश जी के intact विषय में है। जो कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि पलटी मारने की बात उनकी हमेशा रही है, पलटी मारते रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि क्या गारंटी नीतीश जी का कि वो एनडीए के साथ में बने ही रहेंगे। महत्वाकांक्षा उनकी भी है और प्रधानमंत्री के रेस में वो भी एक समय थे जब इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की दौड़ में थे, विपक्षी को एकत्रित किए तब इंडिया गठबंधन बना। तो महत्वाकांक्षा उनका भी कहीं ना कहीं है पीएम बनने का। जदयू नेता कह भी रहे हैं बिहार मांगे बिहारी पिए, तो लगता है कि नीतीश जी मजबूती से एनडीए में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। अटल जी ने कहा था कि राजनीति काजल की कोठरी है, इस काजल की कोठरी से जो बेदाग निकल जाता है वही अटल है। तो अटल जी जैसे लोग, अटल जी लाए थे इनको, नीतीश जी को, और 1996 से जिस तरह से नीतीश जी एकदम भाजपा के प्रति डिवोटी रहे हैं, वो हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं और एनडीए से उनकी मतलब एक नेचुरल जो है केमिस्ट्री है एनडीए के साथ उनका, एनडीए में बने भी रहेंगे बिल्कुल। और आदरणीय मोदी जी ने और भाजपा ने घोषणा भी किया है कि आगामी चुनाव भी 2025 का हम लोग नीतीश जी का चेहरा, हम लोग के एनडीए का चेहरा होंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जाएगा। निश्चित रूप से मैं तो हमेशा से नीतीश कुमार जी का फैन हूँ। और जहाँ तक सुशासन की बात हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, तो निश्चित रूप से बेदाग हुआ आदमी और सैल्यूट करने लायक आदमी है। अच्छा, वैशाली की बात करते हैं। वैशाली में एनडीए प्रत्याशी की आपकी जीत हो गई, लेकिन जिस प्रकार से माहौल वैशाली में बना था, कुल की बात कही जा रही थी, विभिन्न तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। चर्चा तो यह भी है कि आप पे भी दबाव बना, चूँकि भूमिहार समाज से आप हैं, तो कुल के साथ रहने की दबाव बना था। क्या इसकी सच्चाई और कैसे गणित को तोड़ दिए, कैसे एनडीए को जिता दिए? अब छोड़िए, दबाव था तो हम तो पिटीशन भी दिए हैं डीएम एसपी को, तैयार है मेरा, दे भी रहे हैं। बहुत तरह से मुझे धमकी भी आया, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ज़िंदगी एक बार मिलती है और मौत भी एक बार ही मिलती है, तो गुजरने अच्छा, वाला है। आपकी मेहनत का मेहनताना 25 में मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो हर लोगों की होती है और चर्चा भी इस तरह की है कि चुनाव की तैयारी 20 में भी आप कर रहे थे, लेकिन टिकट आपको ना मिला, या गठबंधन में सीट जदयू के पास चली गई, भाजपा को नहीं मिली। तो आगे का क्या कयास जो लोग लगा रहे हैं, तो चुनाव लड़ना 25 में तय है? देखिए, हम लोगों के पार्टी में एक आदमी निर्णय नहीं करता है, हम लोग के पार्टी में कमेटी है। कमेटी का अगर निर्णय जो होगा वो सिरोधार तैयार हैं आप? टिकट के लिए देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कौन कार्यकर्ता तैयार नहीं है, सब तैयार है। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, तो हम किसी से कमज़ोर नहीं है चुनाव लड़ने में। न पढ़ाई लिखाई में हम कमज़ोर है, न डिग्री में कमज़ोर है, न देखने सुनने में कमज़ोर है, न लोगों के जन सेवा में कमज़ोर है। हम लोग सेवा करने वाले आदमी। पार्टी जहाँ भूमिका तय करेगी, पार्टी को कहेगी कि नहीं अगले 5 साल आपको भारतीय जनता पार्टी के सदातपुर वाला नया कार्यालय बना है, उस पर झाड़ू लगाना है, तो सुबह जाके ईमानदारी से झाड़ू लगा के, झाड़ू पोछा लगा के हम लोग पार्टी के सेवा के लिए। पार्टी क्या देगा नहीं देगा, देखिए हमारे पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता 30-30 साल 25-25 साल लोगों ने सेवा किया है, तो हम लोग मेवा के लिए सेवा नहीं करते। बूथ उठा के देखिए, भूमिहारों के बूथ पर हमने तो एक एक बूथ का समीक्षा किया है, कहीं भी 60% से कम वोटिंग नहीं है भूमिहार का एनडीए को। 60% 70% माहौल जो था हवा में रह गया महागठबंधन का। देखिए, कोई लालटेन जो भूमिहार जिन्होंने लालू राज देखा है, माँ बहन का गाली सुना है, जनेऊ देख के पिटाया है, हमारे भूमिहार के कुल दीपकों की हत्या हुई, उस शासन काल में चुन चुन के हत्या हुई, तो ऐसे लोग जो है लालटेन नहीं उठाएंगे लास्ट के साथ। चलिए, तो हरिमोहन चौधरी जी हमारे साथ में थे। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के विषय में चर्चा हुई। एनडीए की सीट जो बिहार और उत्तर प्रदेश में घटी, क्यों घटी, इन पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, और साथ ही 24 का प्रभाव 25 में क्या पड़ेगा और 25 में पार्टी के द्वारा क्या जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि जो नेता होते हैं महत्वाकांक्षा उनकी जरूर होती है, और 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में सवाल करने पर इन्होंने कहा कि पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है तो चुनाव लड़ने के मोड में भी है। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए।